कई बार हम एक बहुत अच्छी हेल्दी वेल नरिश्ड डाइट खा रहे होते हैं बट स्टिल जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी है न्यूट्रिएंट्स की वो हमारी बॉडी में नहीं हो पा रही होती है। न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे होते हैं। दिस इज ड्यू टू द एंटी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर फूड। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जिसकी जो कि हमारे बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। अब यही एंटी न्यूट्रिएंट्स कई बार एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम भी करते हैं अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड बग्स। बट इनकी बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, इनकी एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपनी डाइट में इन जो फूड आइटम्स है इनको किस तरह से यूज़ करना है वो आना चाहिए, जिसकी वजह से जो कि हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट इनकी वजह से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन अर्पणा। आज मैं आपको बताती हूं कि एंटी न्यूट्रिएंट्स जो कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब होने से बॉडी में रोकते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द एंटी न्यूट्रिएंट्स, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है लेक्टिन्स। लेक्टिन एक ऐसा एंटी न्यूट्रिएंट है जो कि लेंटिल्स में, सीड्स में, ग्रेन्स में प्रेजेंट होता है। ये हमारे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि आयरन है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, जिंक है, इसकी एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो अगर जब भी हम अपने लेंटिल्स को बनाते हैं, ग्रेन्स को बनाते हैं जैसे कि राइस है, चने हैं, राजमा है, इनको हम जब भी कुक करते हैं तो इसके लिए हमें सोकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5-6 घंटे की सोकिंग इज़ इनफ। तो आप इतनी देर के लिए अपने ग्रेन्स को, अपने लेंटिल्स को ज़रूर सोक करो ताकि जो इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को बायो अवेलेबल हो सके। तो इसके लिए आप बॉइलिंग करो, स्टीमिंग करो, सोकिंग करो, ऑटोक्लेविंग कर सकते हो, जैसे कि फर्मेंटेशन है वो भी करते हो। तो आप जब भी स्प्राउटिंग भी करते हो तो उसको भी थोड़ा सा स्टीम करके अगर आप यूज़ करते हो तो जो लेक्टिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट एंटी न्यूट्रिएंट आता है फाइटिक एसिड या फिर फाइटेट्स भी हम इसको बोलते हैं। तो जो फाइटेट्स है ये भी कुछ सीड्स में प्रेजेंट होता है। सीड्स हैं जैसे कि एलमंड्स में प्रेजेंट होता है या फिर जितने भी हमारे ग्रेन्स या लेंटिल उनमें भी फाइटेट प्रेजेंट होता है जो कि मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो अगेन इसके लिए भी हमें सोकिंग, बॉइलिंग और फर्मेंटेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है ग्लूकोसाइनोलेट्स। अब ये जो ग्लूकोसाइनोलेट्स जो ये एक एंटी न्यूट्रिएंट है, ये उन सभी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है जो कि ब्रासिका फैमिली से हैं, जो कि आयोडीन की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। ये सारी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि कॉलीफ्लावर है या ब्रोकली है, टर्निप है, कैबेज है। ये सारी वेजिटेबल्स जो कि हम हाइपोथायरॉइड के पेशेंट्स को भी मना करते हैं कि ये आपने वेजिटेबल्स नहीं खानी है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि ये आयोडीन की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। बट ये तब रोकते हैं आयोडीन की एब्जॉर्प्शन को जब हम इनको रॉ फॉर्म में खा रहे हैं। बट अगर हम इनको प्रॉपरली कुक करके, स्टीम करके, बॉयल करके यूज़ करते हैं, बॉयल करके खाते हैं तो जो इनकी आयोडीन की एब्जॉर्प्शन है वो बॉडी में होती है। अदरवाइज अगर आप रॉ खाओगे तो ये आयोडीन की एब्जॉर्प्शन को होने से रोकते हैं। तो फॉर द हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट्स जिनको भी हाइपोथायरॉयडिज्म है वो इसको रॉ फॉर्म में ना खा के इनको अच्छे से कुक फॉर्म में जरूर खा सकते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्सालेट्स जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। ये ज़्यादातर जितने भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये ऑक्सालेट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? इसको अवॉइड करने के लिए हमें जितने भी लीफी ग्रीन्स हैं उसको हमें रिच, जितनी भी कैल्शियम रिच जो डाइट है उसके साथ कंबाइंड करके नहीं खाना होता है। और साथ में जितने भी जो भी हम टी, कॉफ़ी वगैरह जो भी हम ले रहे होते हैं इसके साथ भी हमें कभी भी कैल्शियम रिच डाइट नहीं लेनी होती है। तो ये इसकी एब्जॉर्प्शन को अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है टेनिन्स। टेनिन्स टी या कॉफ़ी में प्रेजेंट होते हैं ये एंटी न्यूट्रिएंट्स। अगर ये एंटी न्यूट्रिएंट्स कुछ फ्रूट्स एंड नट्स में भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि जो फ्रूट्स की जो स्किन है उनमें भी कुछ फ्रूट्स की स्किन में भी टेनिन प्रेजेंट होता है। तो हमें उसको पील करके खाने की ज़रूरत होती है जिससे कि आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छी हो सके। तो जो लोग एप्पल को अच्छे से मतलब इसी तरह से कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को एप्पल ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाता है बट कुछ लोगों को जो एप्पल की जो स्किन है वो उसमें टेनिन प्रेजेंट होता है। तो अगर हम उसको पील करके एक पतला सा पील उतार के अगर हम उसको खाते हैं तो जो उसकी आयरन की एब्जॉर्प्शन है वो अच्छी हो जाती है। और साथ में हमें विटामिन सी को अगर हम इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में, प्रोटीन रिच सोर्सेज के साथ अगर हम विटामिन सी को भी इंक्लूड करते हैं तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छी हो जाती है। तो आई होप ये छोटी सी एक वीडियो जो कि हमें एंटी न्यूट्रिएंट्स जो मैंने आपको बताए हैं कि ये जो अगर आप अपनी डाइट में इनको थोड़ा प्रिकॉशंस के साथ अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली आपको न्यूट्रिएंट्स की जो एब्जॉर्प्शन है उसमें हेल्प मिलेगी। थैंक यू।